तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म करने का कारण हम लोग चर्चा कर रहे थे। 3 कारण का बात हुआ था। एक ज्ञान लाभ हेतु, दूसरा लोक शिक्षा के लिए, तीसरा हुआ था स्वभाव से अपने आप कर्म होते रहते हैं और हम लोग गलती से समझते मैं करता हूँ। भगवद गीता को उद्धृत करते हुए हम लोग दिखाया 3 अध्याय कर्मयोग के 27वें श्लोक में प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के स्वभाव से ही स्वतः कर्म किया जा रहा है। पूरा सृष्टि तत्व चल रहा है, इज रनिंग ऑटोमेटिकली बाय प्रकृति। इसमें से जो जिसका अज्ञानी है, जो अहंकार से विमूढ़ हुआ है, वो गलती से समझते मैं करता हूँ, जबकि कर्ता स्वयं प्रकृति है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति के माध्यम से सब कर्म किया जा रहा है और हम चैतन्य मात्र हूँ, एक साक्षी मात्र हूँ। आई एम जस्ट विटनेस, नॉट द डूअर। खेल चल रहा है, स्टेडियम में बैठ के दर्शकों को देख रहे हैं। अगर दर्शकगण गलती से सोचे कि मैं खिलवाड़ हूँ, वो उनका बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पर यही बताया कि जो अहंकार से विमूढ़ हुआ है, जो अज्ञान बन गया, वो गलती से सोचता मैं करता हूँ और इसीलिए वो फंस जाता है। कुछ करना नहीं है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है वो नहीं फंसता है। परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्वविद है, जो भली भांति जानते हैं कर्म रहस्य क्या है, वो जानते हैं कि ये गुणों की खेला है। जो गुण एवं कर्म का जो विभाग, वो भली भांति जान लिया। ये हमारे जैसे स्वभाव है, जैसे गुण है, उस अनुसार कर्म होगा। सत्वगुण अनुसार सात्विक कर्म होगा, रजोगुण अनुसार राजसिक कर्म होगा, तमोगुण अनुसार तामसिक कार्य होगा। ये मेरे से विलक्षण है, ये इसमें हमारे आसक्त होने का कोई अवसर नहीं है। ये जब इसी चिंतन से वो निर्लिप्त होकर रहेंगे, तब उनके जीवन में कोई दुख, दुर्दशा, हताशा का कोई अवसर नहीं रहेगा। एक ही बताए, जानने से क्या फ़ायदा है, वो शांत रहेगा। स्वभाव से कर्म हो रहा है तो हमसे क्या मतलब है? वी हैव टू रिमेन ऑलवेज हैप्पी एंड विटनेस, एंजॉय द गेम। अभी इसमें से 2 विभाग हो गया, एक है जो ज्ञानी, एक है अज्ञानी। इसके भीतर में क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी भगवद गीता में निर्देश दिया है। जो प्रकृतेर गुण संगमोड़ा, परवर्ती श्लोक में बता रहे 329, प्रकृतेर गुण संगमोड़ा सज्जन्ति गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भी न विचालयित। जो प्रकृति का गुण से जो विभ्रांत हो चुका है, अर्थात जो प्रकृति सब कर्म कर रहा है,
ये करते हुए भी बावजूद जो अपने को कर्ता समझता है एवं उसमें आसक्त हो जाता है गुण कर्म से, क्योंकि वो सोचता है मैं ही करता हूँ। तो इसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो स्वभाव तो लगता है इस व्यक्ति को सावधान कर देना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन भगवत गीता में कह रहे बिल्कुल नहीं। जो ज्ञानी व्यक्ति समझ लिया जी मेरा कुछ कम नहीं है, प्रकृति ही माध्यम से सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल जो अज्ञानी व्यक्ति का भ्रम मत हटाइए, ये समझना पड़ेगा तो ये क्यों बोला जा रहा है। जो अज्ञानी है उनको तो संशोधन कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताया कि बिल्कुल नहीं किया जाए, क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने मनमाने से कुछ कर्म करते हैं अपने विश्वास के अनुसार, एवं वो अपने कामना पूर्ति के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म का फल उठाने के लिए वो समझते मैं करता हूँ। तो ये जो उनका मनोभाव है, तो वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये सोच ठीक है, लेकिन वही जो करता है ये गलत सूचना है। लेकिन यहाँ पर वो सूचना को संशोधन करने के लिए ये बोला जा रहा है इसको मत किया जाए। जो प्रकृति गुण संगमुढ़ा, जिसको जो संगमोहित तो हुआ है, जो उसको गुण कर्म में जिसका आसक्ति है, वो जो विभ्रमित है, लेकिन उनको फिर अपने मत में लाने का उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात उनको संशय अभी तत्काल मिटाने का ज़रूरत। क्यों मिटाने से क्या नुकसान क्या है? क्योंकि ये बिना फल काम नहीं कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए तुम काम करो भी नहीं करो भी, ये प्रकृति के अंदर से होगा, तो चरम निरुत्साह हो जाएगा, जो भी कर रहा है वो कर नहीं पाएगा। वो समझते मैं करता हूँ, अगर मैं करें तो इसका फल मुझे मिलेगा, तो वो फल लाभ हेतु कर्म कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। अगर उसको बुद्धि में पड़े ये फल जो होगा बिल्कुल तुम्हारा कुछ नहीं है, तब क्या होगा? वो कर्म का करने का अवशिष्ट जो उसका उत्साह था वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तब वो जो हमारा तमोगुण के भीतर डूब जाएगा और आगे नहीं काम कर पाएगा। यद्यपि वो कुछ किया नहीं, जो जितना कर्म किया उतना पर है, एवं दे विल बी द फ्रूट, और तुम्हारे लिए मिलेगा, लेकिन वो उसका ज्ञान नहीं है। अगर कह दिया जाए जो ज्ञानी व्यक्ति कि देखो ये तो ऑटोमेटिक होगा, इसमें तुम्हारा कोई करणीय नहीं है, तो बिल्कुल काम करने में निरुत्साह हो जाएगा, यही है गड़बड़। तो तान अग्रस्त विदो बंदा, जो मंद बुद्धि है, जो समझता है मैं ही करता हूँ और मेरा और भी वो भोग करने के लिए हमें संग्रह करना चाहिए, इसी उत्साह से जोश से कर्म करते हैं और कर्म का आशानुरूप फल भी मिलता है, वो फल अपने ओर लग देता है। यद्यपि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी कर्म करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं, लेकिन उसमें उनका फल प्राप्ति का आशा नहीं है, वो निश्चिंत रहता है। उनका जो कर्म, वो कर्म सकाम कर्म नहीं है, निष्काम कर्म है। लेकिन जो आसक्ति चित्त बुद्धि है उनका सकाम कर्म है। तो जिसको आसक्ति चित्त बुद्धि है, वो अगर सकाम कर्म करने में उसको निरुत्साह हो जाए, तब वो घोर तमोगुण में गिर जाएगा, ना अच्छा कर्म कर पाएंगे और ना वो अपने को उद्धार करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। उसको जगह इट्स ऑल सील्ड। कम करने में भी जहाँ तक पहुँचेंगे, कम करने में नहीं करने से वो तो वहाँ तक पहुँचे, इस विचित्र भावनाएं आ जाता है। तो अभी यहाँ पर जो कहा गया है कि जो जिसका बुद्धि ये मोहित हो गया, जो समझते हैं कि मैं ही करता हूँ और हमारा जो किया हुआ जो कर्म है उसका फल का भोक्ता मैं ही हूँ,
तो ये फल लाभ हेतु वो कुछ कर्म कर रहे हैं और उसका लग रहा है जो कुछ फल मिला है उसी कर्म के अनुसार ही मिला है, यदि वो नहीं है। प्रकृति के अनुसार कर्म हुआ है, उसी के अनुसार फल हुआ है। बीच में एक व्यक्ति अगर समझे ये मेरा है तो उनका बेवकूफ़ी है। उसका चिंतन हो व नहीं हो, वो कर्म तो इसी अनुसार होता और उसी अनुसार फल हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन वो जो इनका जो दूसरा जो चिंतन है, जो मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये चिंतन के वजह से उनके जीवन में थोड़ा असंतुलन आ गया। जो सोचते हैं ये मेरा लिए बिल्कुल बेकार है, ये गलत सोच रहा है। जो विचार होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं वो दिल गो टू हिज फेवर, और हमें हमारे जीवन को समृद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और निरंतर प्रयास करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कि अज्ञानी व्यक्ति लगन से काम कर रहे हैं वैसे कि ज्ञानी व्यक्ति वही लगन से काम करेगा, लेकिन उनका मानसिकता क्या रहेगा, ये कर्म में जो फल वो मेरा नहीं है। यू डू द वर्क विथ सेम इंटरेस्ट बट विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट ऑफ एक्शन। अगर वो जो अज्ञानी व्यक्ति को संशोधन करने का प्रयास करे तब हित में विपरीत होने का संभावना है। वो समझ में नहीं पाएगा ये कैसे अपने आप सब काम हो जा रहा है, अगर हम नहीं करें तो कभी ये कर्म संभव नहीं होगा, ऐसे चिंतन करके बैठ जाएगा तो ये तब घोर तमोगुण में फट जाएगा एवं उसके जीवन में असंगति प्राप्त होगा। तो उनको विचलित करने का बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जैसे वो सोचते हैं जब हम ये स्वकर्म करेंगे, स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ने दीजिए। जब वो उसका बुद्धि होगा वो स्वयं समझ जाएगा कि ये इससे कुछ नहीं हो रहा है, प्रकृति से ही सब कुछ कर्म है, तो वो स्वयं ही अपने को संयत कर लेगा और निष्काम होकर कर्म करेगा। जब तक वो सकाम होकर कर्म कर रहे हैं उसको सकाम होकर करने का अवसर देना चाहिए, कम से कम तो आगे बढ़े। तो सकाम युक्ति से आसक्त होकर जो कर्म कर रहे हैं करने दीजिए। कर्म करते करते सब उसको चित्त शुद्धि होगा, तब वो समझ जाएगा नहीं ये कर्म करने का तरीका शैली नहीं है। कर्म करने का शैली है कि आसक्तिहीन होकर कर्म करना चाहिए। तो पहले तो आसक्ति युक्त कर्म करना जरूरी है, पहले जानने के लिए किस कर्म कैसे किया जा रहा है। उसके बाद में जब आसक्तिहीन होकर कर्म करेगा तब उसको आस्वाद अलग मिलेगा। तो ये मोटा मोटी जो भगवद गीता में बताया इसका भी थोड़ा बहुत विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, संदर्भ के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का सत्र होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।